हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी और इसमें आज की क्लास जो होगी इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी में वर्तनी पढ़ ली है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती? वर्णमाला क्या होती? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? अब वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वह छोटी से मूल ध्वनि होती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंडन ना किया जा सके, जिसका कोई विभाजन ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसका खंडन या विभाजन ना किया जा सके। ठीक है। उसके बाद वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई होती है। वाणी की जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण कितने होते हैं? वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने होते? 52। 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं जिसमें से 11 कौन से होते हैं? 11 आपके स्वर होते हैं। कौन होते? 11 आपके स्वर होते हैं। और हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है। अब वर्णमाला में क्या होते हैं? वर्णों में क्या होते हैं? वर्णों में एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। क्या होते? एक स्वर होते हैं और एक कौन होते? एक व्यंजन होते हैं। क्या होते? व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? अब स्वरों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। ठीक है। कौन कौन से होते? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। हिंदी में टोटल कितने होते? 11 स्वर होते हैं। ठीक है। जबकि आपके इनको बोला जाता है जो आपको स्वर होते हैं। स्वर में हर्ष स्वर कितने होते? हर्ष स्वर जो होते वो 4 होते। कितने होते? 4 होते हर्ष स्वर होते हैं। आ, ई और उ और ऋ, ये क्या होते? ये हर्ष स्वर होते हैं। जबकि 7 जो होते इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये हर्ष स्वर होते हैं और इन्हें हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। उसके बाद में जो दीर्घ स्वर होते, दीर्घ स्वर कितने होते? 7 होते। कितने होते? 7 होते। आ होता, ई होता, उ होता, ए होता, ऐ होता, फिर अ होता, फिर औ होता। ठीक है। ओ होता, फिर उसके बाद में औ होता। कितने होते? 7 होते। तो टोटल कितने होते? 11 स्वर होते। कितने? 11 स्वर होते। स्वर क्या होते हैं? अब स्वरों की परिभाषा जैसे बात करते हैं तो इसमें पहले ही ऐड करना था। स्वर किसे कहते? स्वर वह वर्ण की वह इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से क्या होती है? जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है। जिसका क्या होता है? जिसका उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र होता है। उन्हें क्या कहते? स्वर कहते हैं। ठीक है। उन्हें स्वर कहते हैं। उसके बाद में स्वरों में आगत स्वर होते, ये दीर्घ स्वर होते। उसके बाद में एक प्लुत स्वर होता, प्लुत स्वर होते, दीर्घ स्वर होता, फिर प्लुत स्वर होता। प्लुत स्वर जैसे राम लिखा जाता। क्या लिखा जाता? राम। ऐसे लिखा जाता राम। तो ये जो होते ये आपके प्लुत स्वर होते। जैसे इसको पढ़ेंगे इसमें 3 गुना समय लगता। कितना लगता? 3 गुना समय लगता। जैसे कहोगे राम, वैसे कहते राम। ठीक है। एक आगत स्वर होता। आगत स्वर क्या होता? ये हमारा क्या होता? आगत स्वर होता। जैसे ये अंग्रेजी जो शब्द होते उसमें लिखा होता है। जैसे कॉफी होता। क्या होता? कॉफी होता। कॉलेज होता, कॉलेज होता। ठीक है। कॉलेज होता। इन वर्डों में क्या होता? कॉलेज होता। जैसे उसके बाद में आप जानते हैं ऑफिस होता। क्या होता? ऑफिस होता। तो इसमें इस आगत वर्ण का, आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अग्र स्वर कौन से होते हैं? अग्र स्वर जो होते हैं, अग्र स्वर ई, ए और ऐ, ये क्या होते? ये आगत स्वर होते। क्या होते? आगत स्वर। आगत स्वर अग्र स्वर होते। कौन होते? अग्र स्वर होते। सॉरी, आगत स्वर तो ये वाला आ होता था। क्या होता था? ये आगत स्वर होता था। अग्र स्वर कौन से होते? ई, ए, ऐ। ई और ए के दोनों जो पेयर होते वो
अग्र स्वर होते, जबकि मध्य स्वर जो होता, मध्य स्वर जो होता ये हमारा मध्य स्वर, छोटा आ जो होता आ जिसे कहते, ये हमारा मध्य स्वर होता। जबकि पश्च स्वर की बात करोगे तो पश्च स्वर कौन से होते, आ होता, उ होता, उ होता, ओ होता और अ होता। ये हमारे कौन से होते, ये हमारे पश्च स्वर होते। क्या होते, पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्वरों की बात की थी। स्वर कितने थे, 11 थे। कितने थे, 11 स्वर थे। 11 स्वरों में मूल स्वर जो थे, जिन्हें हर्ष स्वर भी कहते, वो कौन कौन से थे, आ था, ई था, उ था और ऋ था। क्या था, ऋ था। उसके बाद में दीर्घ स्वर जो थे वो कितने थे, दीर्घ स्वर हमने देखा था वो कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 थे। उसमें आ था, ठीक है, उ था, ई था, ए था, ऐ था, ओ था और औ था। ये हमारे क्या थे, ये हमारे दीर्घ स्वर थे। उसके बाद में हमने पुलिस स्वर की बात की थी, तो जो ऐसे ऐसे होते ये हमारे पुलिस स्वर होते। आगस स्वर जो था ये हमारा क्या था, ये आगस स्वर था। उसके बाद हमने अग्र स्वर की बात की। अग्र स्वर में कौन से थे, ई और ए, इनके दोनों के जो पेयर थे ये हमारे अग्र स्वर थे। उसके बाद हमने मध्य स्वर की बात की, तो आ हमारा मध्य स्वर था। उसके बाद में पश्च स्वर की जब बात की तो मैंने कहा आ, ओ और औ, ये हमारे कौन थे, पश्च स्वर थे। उसके बाद में आगे हम सुरों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, आगे हम सुरों के बारे में जब पढ़ते हैं तो आगे स्वर जो होते हैं, आगे स्वर जो होते हैं ये क्या होते हैं, आगे स्वर जो होते हैं ये मुखाकृत के आधार पे होते। क्या, मुख के आकार के, मुखाकृत के आधार पे जैसे हम बोलते हैं, वो या उसके जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे जो होते उन्हें हम क्या कहते, उन वरों को, स्वरों को क्या कहते, जैसे संवृत स्वर होते। क्या होते, ये 2 टाइप के होते। कितने होते, 2 टाइप के होते। एक संवृत होता, एक अर्ध संवृत होता। क्या होता, एक संवृत होता, एक संवृत होते और अर्ध संवृत होते। संवृत होते और अर्ध संवृत होते। क्या होते, अर्ध संवृत होते, अर्ध संवृत होते। संवृत में कौन होते हैं, संवृत में हमारे, संवृत में बात करोगे तो हमारे ई और उ और उ होता है। ठीक है, जबकि अर्ध संवृत में ए और ओ होते। क्या होते, ए और ओ जो होते ये अर्ध संवृत होते, अर्ध संवृत होते। ठीक है, जबकि विवर्त की बात करोगे और उसके बाद में विवर्त क्या होते, विवर्त क्या होते, जिनमें क्या होता, हमारा सर्वाधिक मुंह खुला होता वो विवर्त होते। जिसमें कम हमारा खुला होता वो हमारे क्या होते, अर्ध विवर्त होते। जैसे हम कहते ऐ, आओ, जबकि आ तो पूरा खुला होता तो वो विवर्त होते। क्या होते, विवर्त होते। विवर्त में कौन आता, विवर्त की बात करोगे आ आता। जबकि अर्ध विवर्त की बात करोगे, अर्ध विवर्त की बात करोगे तो ऐ और औ आता। क्या आता, ऐ और औ। ठीक है, संवृत कौन था, संवृत जो आपके थे, संवृत की बात करते हैं तो ई था और उ था। जबकि अर्ध संवृत की ए और ओ था। ठीक है, जबकि आपकी विवर्त की बात होगी तो आपका आ था। क्या था, आ था। जबकि अर्ध संवृत की बात करोगे तो ए, आए और औ था। कौन था, ए, आए और औ था। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं हम, जैसे स्वरों के उच्चारण की बात करते हैं। स्वरों के उच्चारण की बात करते हैं तो जैसे आ, ई, ठीक है, ये बोले जाते हैं तालव्य से। किससे बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं। जबकि इनकी दोनों की बात करोगे तो ये कंठ से बोले जाते। ऐसे बोलो, कंठ से बोले जाते। ई तो ये तालव्य से बोले जाते। जबकि री जो होता है ये आपका किससे, मूर्धन्य से बोला जाता है। किससे, मूर्धन्य से बोला जाता है। री मूर्धन्य से बोला जाता है। जबकि उ और उ की बात करोगे तो ये ओष्ठ से बोले जाते। किससे बोले जाते, ओष्ठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते, ये ओष्ठ से बोले जाते। उ ये ओष्ठ से बोले जाते। रि मूर्धन्य से बोला जाता है। उसके बाद अंग जो होता है ये अनुनासिक से बोला जाता है। किससे, अनुनासिक से। जबकि ए, ऐ की बात करोगे तो ए जो होता है ये किससे मिलकर बनता है, आ। ठीक है, आ प्लस ई, इसको बोलो देखो बोलोगे नहीं, तो ऐ आता तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
कंठ प्लस ताल से तालव्य से मिलकर बनता है, तभी इन्हें हम कंठ तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। ठीक है, कंठ तालव्य कहते हैं। तो ये ए और ऐ कंठ तालव्य से मिलकर बनते, तो इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। जबकि ओ और औ कंठोस्थ होते हैं। कंठोस्थ कैसे होते हैं? जैसे हम देखते हैं आ प्लस ओ मिला, तो अब इसको बोलो औ औ औ औ बोल रहे हो तो ओ आ रहा, ओ की साउंड, तो ये कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। जबकि बड़ा आ प्लस का बड़ा ओ करोगे तो औ औ, तो औ की आवाज आ रही, तो ये कंठ तालव्य से। किससे बोले जाते हैं? कंठोस्थ से बोले जाते हैं, सॉरी कंठोस्थ से बोले जाते हैं। उ ओठ से और आ ये कंठ से, तो कंठोस्थ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखो फिर से हम बात करते हैं, इनको कैसे याद करोगे। हमने कहा संवृत कौन सी थी, संवृत की बात करते, तो संवृत की जब हमने बात की थी, तो संवृत की हमने बात की थी, तो संवृत कौन सी थी? संवृत की बात की थी तो मैंने कहा ई और उ जो ये थे, ये संवृत थे। जबकि अर्ध संवृत की जब मैंने बात की थी तो ए और ओ था। कौन था? ए और ओ था। जबकि विवर्त की मैंने बात की थी तो हमने कहा विवर्त में क्या होता? पूरा मुंह खुला होता, आ। जबकि अर्ध विवर्त की जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था ऐ और अ होता है। क्या होता? ऐ और अ होता है। उसके बाद में हमने कहा कंठ से कौन बोले जाते? कौन से? कंठ से कौन बोले जाते? तो कंठ से हमने कहा था आ और आ बोले जाते, ये कंठ से बोले जाते। जबकि हमने तालव्य से कहा था कौन से बोले जाते? ई और ई बोले जाती। हमने कहा मूर्धन्य से कौन बोला जाता था? री बोला जाता, री मूर्धन्य से बोला जाता था, मूर्धन्य से बोला जाता था। जबकि हमने कहा ओष्ठ से कौन बोले जाते थे? तो हमने कहा ओष्ठ से जो बोले जाते थे वो उ बोले जाते थे। उसके बाद हमने कहा कंठ तालव्य से कौन से बोले जाते थे? कंठ तालव्य से जब बोले जाते थे वो आपके ए और ऐ बोले जाते थे, ए और ऐ बोले जाते थे। जबकि हमने कंठोस्थ से जब कहा कौन बोले जाते हैं, कंठोस्थ से कौन बोले जाते हैं, तो हमने कहा ओ और अ जो होते ये हमारे कंठोस्थ से बोले जाते हैं। किससे? कंठोस्थ से बोले जाते हैं। ठीक है, इसको रिपीट इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में आगे और बताते हैं। जो स्टार्टिंग से सुरों को बिल्कुल क्लियर ही कर लेते। ठीक है, सुरों को क्लियर ही कर लेते हैं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद में अल्पप्राण की जब मैंने बात की तो अल्पप्राण व्यंजनों की बात की, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम जो होता, तो हमने कहा 1, 3, 5 जो होते ये छोटे होते, तो ये कौन से? अल्पप्राण व्यंजन हो जाएंगे। इसी में अंतस्थ जो जुड़ जाएंगे, अंतस्थ मतलब अंदर आने वाले, तो वो भी छोटे हो गए, तो यार लावा जो हो गए वो भी अल्पप्राण व्यंजन हो गए। जबकि हमने अघोष और सघोष की बात की थी, तो अघोष में मैंने कहा था प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय जो व्यंजन होते हैं और सा जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। जबकि हमने सघोष व्यंजनों की बात की तो हमने कहा तृतीय और चतुर्थ और पंचम जो होते हैं वो आपके घोष व्यंजन होते हैं, जिसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। जबकि हमने अल्पप्राण व्यंजनों की बात की तो अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम जो होते हैं ये आपके अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। जैसे का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, रा और ता, दा, ना और पा, बा, मा और अंतस्थ, इसमें यार अलावा। उसके बाद में महाप्राण की जब बात की तो हमने कहा अब छोटे वाले तो निकल गए, तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ जो हो गए वर्ण और प्लस समस्त ऊष्म। अब इसमें ऊष्म की बात हो गई। क्या? ऊष्म की बात हो गई, वो हमारे क्या हो गए? महाप्राण व्यंजन हो गए। कौन से हो गए? महाप्राण। तो महाप्राण में कौन हो गए? खागा, खागा, खाघा, छाजा, झा, झा, ठाडा, था, धा, फा, भा, सा, हा। ठीक है, तो ये हमारे महाप्राण व्यंजन हो गए। तो हमने कहा था कि देखो सम पे कौन आता? 2, 4, 6 आता, तो सम हमेशा देखो बड़े से स्टार्ट होगा तो ये महाप्राण हो जाएगी। कौन से हो जाएंगे? ये महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, जबकि अल्पप्राण और अघोष में क्या बात थी? तो ऊष्म आए थे, उसमें भी अघोष में भी ऊष्म आए थे और महाप्राण में भी ऊष्म आए हैं। क्या है? ऊष्म आए हैं। जबकि हमारे अल्पप्राण में हमारे अंतस्थ आए थे। क्या आए थे? अंतस्थ आए थे और प्रथम, तृतीय और पंचम आए थे।
ठीक है, वर्ग के। उसके बाद में अगले हम संयुक्त सुरों की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन होते? तो संयुक्त व्यंजन जो छा होता ये का प्लस सा से मिलकर बना होता, जबकि ज्ञा होता जा प्लस या से मिलकर बना होता, जबकि त्रा जो होता है ता प्लस रा से मिलकर बना होता, जबकि श्रा जो होता है सा प्लस रा से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसके बाद में रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि अभी 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। संयुक्त जो होते हैं का प्लस सा से मिलकर बना होता, का में हलंत लगा ये ध्यान रखना। ज्ञा जो होता है जा प्लस या से मिलकर बना होता, त्रा जो होता है ता प्लस रा से मिलकर बना हुआ, श्रा जो होता है सा प्लस रा से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में हमने अल्प प्राण की बात की थी, तो अल्प प्राण में कहा था प्रथम तृतीय, प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम जो व्यंजन होते हैं, पंचम व्यंजन होते हैं प्लस अंतस्थ जो होते वो आपके अल्प प्राण होते। जबकि महाप्राण व्यंजनों की बात की थी तो हमने कहा था प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ होते और प्लस अंतस्थ जो होते ऊष्म जो व्यंजन होते, ऊष्म व्यंजन होते वो आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। जबकि हमने सघोष और अघोष की बात की थी, तो सघोष की जब हमने बात की थी कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन होते हैं प्लस जो सा हा जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ये आपके कौन से होते? ये आपके क्या होते? ये आपके अघोष व्यंजन होते। जबकि हमने सघोष की जब बात की थी तो हमने कहा था, सघोष की बात की थी तो हमने कहा था तीसरा चौथा और पांचवा लास्ट के तीनों जो होते वो आपके घोष व्यंजन होते हैं और यही आपके सघोष व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। उसके बाद में हमने व्यंजनों की जब बात की थी, व्यंजनों की जब हमने बात की थी तो इनको हम देख लेते। व्यंजनों का वर्गीकरण, जिन वर्णों का उच्चारण सुरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता उन्हें हम वर्ण व्यंजन कहलाते। जैसे का प्लस आ का बनता है, तभी तो कह सकते का वर्ग के जो थे उन्हें कंठ व्यंजन कहते थे, जबकि चा वर्ग के जो व्यंजन थे उन्हें तालव्य व्यंजन कहते थे, जबकि मूर्धन्य जो आपके टा वर्ग के व्यंजन थे उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते थे, और दंत व्यंजन जो थे वो ता वर्ग के व्यंजन थे। ता वर्ग के तो ता वर्ग में दा आता तो दा से दंत व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन की बात करते तो पा भा बा भा मा जो थे ये ओष्ठ व्यंजन थे, जबकि वर्ष व्यंजन की बात करोगे तो सारा ला था। ठीक है, दंत व्यंजन जो था दंतोष्ठ व्यंजन जो होता वह हमारा दंतोष्ठ व्यंजन होता है, जबकि स्वर तंत्री व्यंजन की बात करते तो हा होता है, जबकि आप पार्श्विक व्यंजन की बात करते तो ला होता है, अर्धस्वर की बात करते तो या वा होता है, जबकि लुंठित व्यंजनों की बात करते तो रा होता है, जबकि नासिक व्यंजनों की बात करते तो अंगा इड़ा ना मा होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे जब हम देखते हैं सुरों की तो हमने बात कर ली थी, और इसी क्लास को आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आती तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।